हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले ही हो चुकी थी और चाय नाश्ता सभी का हो चुका है। उसके बाद मम्मी दूध निकाल कर ले आई थी गाय का, तो वही कह रही थी इसको रख दो यानी खिजला बना लो। तो वही कढ़ाई में हमने दूध छान लिया है और अभी 8 से 10 दिन तक खिजला ही बनता है। और इसको लगातार चलाते रहना होता है क्योंकि ये वाला जो दूध होता है ना, कढ़ाई में बहुत जल्दी लगने लगता है। इसी वजह से बराबर इसको चलाते रहना होता है। और वैसे तो दूध में गुड़ डालकर भी खिचला बनाया जाता है और चीनी डालकर भी, तो दोनों चीज़ें डाल दी जाती है, गुड़ और चीनी भी। लेकिन आज हमने सिर्फ चीनी का ही बनाया था और हमको 2-4 दिन तो खिजला नहीं अच्छा लगता है, उसके बाद वाला जो खिजला बनता है ना वो अच्छा लगने लगता है। तो आज हमने पहली बार, मतलब जब से खिजला बनना शुरू हुआ है तो पहली बार थोड़ा सा खिजला खाया था। और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। तो पहले 2-4 दिन तो हमको कम अच्छा लगता है, उसके बाद का जो खिजला बनता है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस बन चुका है, इसको रख देते हैं क्योंकि खिजला बनाने और खाने के भी कई नियम होते हैं। खिजला को गरम गरम नहीं खाया जाता है, ना ही धूप में रखा जाता है। इसके बर्तन भी धूप में नहीं रखे जाते हैं जब तक दिया बाती नहीं हो जाती, मतलब जब तक पूजा नहीं हो जाती। तो खिजला बनाकर हमने रख दिया है। उसके बाद सब्जी और रोटी, मतलब पूरा खाना हमारा बनकर तैयार हो चुका है। रोटी रह गई थी सेंकने के लिए, तो वो भी सेंक लेते हैं। आज मम्मी की तैयारी है कहीं जाने की, तो बस मम्मी वही नहाकर आ चुकी हैं और बस तैयार होने के लिए जा रही हैं। तो ये जो सुबह का टाइम होता है ऐसे ही निकल जाता है और ये लोग तो जा चुके थे। चारू को भी तैयार करके हमने स्कूल भेज दिया था। तो बस अभी सुबह के 11:30 बजे का टाइम हो गया और हमारी बन रही है रोटी। और उसके बाद जो बाद के काम होते हैं जैसे कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, ये सारे काम हमने कर लिए थे, लेकिन वीडियो हमने नहीं बनाया था। और दोस्तों, आज है 14 मई, दिन है बुधवार और सुबह के करीब 11:30 बजे का समय होगा। हमारी बन रही है रोटी। और दोस्तों, मई का महीना चल रहा है तो गर्मी भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। और अभी दोपहर के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, दहकती हुई गर्मी शुरू हो चुकी है। और लेकिन ये हमारे जो काम होते हैं ना, ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। गर्मी हो, बरसात हो या कड़कती हुई ठंड हो, बराबर हम लोगों के काम चलते रहते हैं। तो इसी तरह हर मौसम बदलते रहते हैं और हमारे काम भी ऐसे चलते रहते हैं। और फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। आप लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के करीब 4 बजे। था मेरा भाभी। और यहाँ पर तैयारी हो गई है सबकी खेत पर जाने की, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग खेत पर नहीं गए हुए हैं। और इस समय जो कच्चे आम हैं वो भी बड़े बड़े हो गए हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं खाने वाली खेतों पर, तो हमने कहा चलते हैं।
नंबर हमारा ही ना भैया को तेरा को बता दिन तो हो कितना नुकसान कर ये ती सब बंदर खाए। और जैसे ही खेत पहुँचे तो देखा वहाँ पर पहले से ही नुकसान हुआ पड़ा है, बंदरों ने काफ़ी नुकसान कर दिया था और कल ही खेत में पानी लगा हुआ है, इसकी वजह से पैर ये देखिए मिट्टी में धंसते चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर एक डाल झुकी आ रही है, तो वही यहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं कितने कच्चे आम हैं, क्योंकि आंधी आई थी ना तो काफ़ी कच्चे आम नीचे गिर गए थे और गिरते रहते हैं और यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं खेत पर और जिस खेत में आम के पेड़ लगे हुए वहीं पर आए हैं और ये देखिए। और शाम के करीब 4:30 बज चुके हैं। धूप तो तेज़ हो रही है लेकिन यहाँ पर हवाएं चल रही हैं और खेत में पानी लगाया गया है। ये देखिए गीला है चारों तरफ और इसी वजह से थोड़ा सा और ठंडक मिल रही है। और यहीं पर ये देखिए अमरूद के पेड़ हैं और आम के भी पेड़ हैं। और दोस्तों इस समय वानर सेना ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। कल भी यहाँ पर बहुत सारे बंदर आए थे तो कच्चे आम को तोड़कर नीचे फेंक कर चले गए और काफ़ी नुकसान करके गए। आज भी जब हम लोग आए हैं उसके थोड़ी देर पहले ही बंदर काफ़ी नुकसान करके जा चुके हैं। तो अभी तक तो छोटे कच्चे आम थे तो ठीक था, बड़ी बड़ी अम्बियाँ हो गई हैं। तो अब थोड़ा सा दिक्कत होने लगी है जब इतने बंदर आ जाते हैं और नुकसान कर जाते हैं। आपको दिखाते हैं, ये लगे हैं हमारी अम्बिया। कुछ पेड़ वहाँ पर है और यहाँ पर बोई गई है चरी, मतलब हरा चारा। उधर वो बोई गई है उड़द। और यहाँ पर आकर थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, ठंडी हवा मिल जाती है। पूरे दिन घर में बस तपन रहती है, कितना भी पंखे चले लेकिन वो सुकून, वो ठंडक नहीं मिलती जो यहाँ पर आकर मिलती है। तो किस किस को कच्चे आम खाने हैं आप लोग बताइएगा। और नमक लगाकर कौन कौन खाता है ये देखिए। पतली से रही उसी की डंडी से हम नोच बस। तोड़ो तो ये अम्बिया हम लोगों ने तोड़ ली है, इसको छील लेते हैं। और चाकू भी हम लोग लेकर आए थे क्योंकि जब खेत पर आओ तो कुछ ना कुछ खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कभी अमरूद, कभी कच्चे आम और इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर हमने इस तरह के पीस काट लिए हैं। इसमें काला नमक और मिर्च का जो है लगाएंगे तड़का ही कह सकते हैं और फिर अच्छे से मिला देंगे। और ये कच्चे आम खट्टे खट्टे से चटपटे तीखे बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चे हों या बड़े। और अगर इस तरह से बना देंगे ना तो सभी लोग मांग कर खाते हैं और खाएं या ना खाएं देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो बस यहीं पर हम लोगों ने इस तरह से इसको तैयार कर लिया है, फिर बैठकर खाते हैं। और दोस्तों जब इस तरह की चीज़ें खेतों पर होती हैं तो खेतों पर आने का भी मन करता है। और कल ही अभी पानी लगाया गया था और यहाँ पर आप लोग भी आ जाइए, खट्टे खट्टे से कच्चे आम खा लीजिए। ऐसे तो नहीं अच्छे लगते लेकिन जब खेत पर आओ तो ये सारी चीज़ें खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस अभी यहाँ पर आनंद लिया जा रहा है कच्चे आमों का। दोस्तों कच्चे आम थे, इनको छिलकर इसमें नमक मिर्च लगाकर खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। खट्टी चीज़ खाने का मज़ा ही अलग होता है, मुंह में पानी आ जाता है। और सीजन है और सीजन में तो भैया ये सारी चीज़ें खानी चाहिए ना। बाद में भले ही दांत खट्टे हो जाए, खाना खाते हुए ना बने, लेकिन अभी जो है मज़े लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए,
कच्चे आम खाने का मजा लीजिए, है ना बक्सी? सुन रहा है आ रहा। सुन रहा है यार, वो अपने लिए घर बना रहा है। दोस्तों खेत में एक जीव आया है, हमारे यहाँ गांव की भाषा में उसको ग्वाह बोलते हैं। तो चारू वही देख के डर रही, कह रही वो आ जाएगा, लेकिन वो अपने में रहता है। और आप लोगों को दिखाते हैं कि ग्वाह किसको कहते हैं, और आप लोगों के यहाँ इस जीव को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइएगा। और दोस्तों ये देखिए, ये वही जीव है, इसको ग्वाह कहा जाता है हमारे यहाँ। और ये मिट्टी में खोद खोद कर सुरंग तैयार कर देता है। और ये देखिए, देखने में तो डर लगता है, लेकिन ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है, बस अपने ही काम में लगा रहता है। और फिर यहाँ पर बोई गई है उड़द, तो वही देखी जा रही कितनी कितनी उग कर आई है, और इसी में पानी लगाया जाता है। तो दोस्तों हम खेत पर ही हैं, और आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हमारे यहाँ तरबूज की खेती कैसे होती है और तरबूज कैसे तैयार किए जाते हैं। और इस समय तरबूज, ककड़ी, खीरा और खरबूजा, ये सारी चीज़ों का सीज़न आ रहा, मार्केट में भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव में सभी लोग बो लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं तरबूज की खेती कैसे होती है, कैसे इसके पौधे होते हैं और कैसे इसमें फल लगते हैं। जो लोग जानते होंगे उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिन्होंने अभी इसके पौधे नहीं देखे हैं तो उनको चलिए दिखाते हैं कि इसकी खेती कैसे होती है। मेहनत तो हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा लगती है, वो फिर चाहे कोई फसल हो, दिन रात की मेहनत होती है। और यहाँ पर आप लोगों के साथ कई बार हम दिखा चुके हैं, टमाटर लगाए गए थे, तो अभी टमाटर झुलस गए हैं, मतलब टमाटर की जो फसल है वो ख़राब हो चुकी है। तो बस ऐसे ही लगे हैं, और जब कभी मन होता है तो यहीं से तोड़कर चले जाते हैं। और दोस्तों ये है तरबूज के खेत, पतली पतली सी पगडंडी बनाई जाती है, उसमें पॉलीथीन बिछाई जाती है, बहुत ही देख रेख के साथ इनके बीज बोए जाते हैं, और फिर ये देखिए इनके पौधे, और लगे हैं मीठे मीठे तरबूज। तो दोस्तों यहाँ पर तरबूज की खेती होती है, और ये लगे हैं मीठे मीठे ताज़े तरबूज, और ये हरे वाले हैं, मतलब हल्के हरे वाले। तरबूज भी कई तरीके से आते हैं, जैसे पीले तरबूज, डार्क हरे तरबूज होते हैं, और ये हल्के हरे वाले तरबूज हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। और कई बार हमारे घर पर जा चुके हैं ये, तो ये देखिए लगे हुए हैं, और बड़ा बड़ा सा फल लगा होता है इसमें। और दोस्तों इतने ज़्यादा तरबूज लगे हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा तोड़े, और हमको अंदाज़ा भी कम है कि कौन सा मीठा निकलेगा, कौन सा मीठा नहीं निकलेगा। लेकिन ज़्यादातर सभी तरबूज मीठे निकलते हैं, बड़े हों या छोटे हों, सभी पक चुके हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। और ये देखिए, ये भी बड़ा तरबूज लगा हुआ है, ये देखिए। और सभी लोग बजा कर ख़रीदते हैं, जब बाज़ार में खरीदने जाते हैं ना, तो ऐसे बजा कर ख़रीदे जाते हैं ये। तो हम ये वाला तोड़ लेते हैं। तो हमने एक तरबूज तोड़ लिया है, इसको अभी थोड़ा सा पानी से साफ़ करते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, क्योंकि अभी ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो पानी में थोड़ी देर डाल देते हैं खेत में ही, और ठंडा करके देखते हैं कि ये तरबूज कैसा निकलता है। एक और तोड़ ले। हाँ ये लो तोड़ो, ये वाला, ये देखो तरबूज। थोड़ी का चाकू नहीं ला, चाकू ले आओ। किनारे चली उमा मेड़ पकाटी चल। चाकू से में काटो तो 2 तरबूज तोड़ लिए गए हैं, और खेत पर खाने का मज़ा बढ़िया लगता है। खेत का खाने काटेंगे। वैसे तो ये गर्म है, खूब सारे तरबूज लगे हुए हैं यहाँ से वहाँ तक, और एक खरबूजा भी तोड़ेंगे, क्योंकि खरबूजा लगे हैं, ज़्यादा पौधे नहीं, खरबूजा के थोड़े बहुत हैं, और 1-2 खरबूजे भी तोड़ेंगे। और पूरे खेत में तरबूज है। थोड़ा सा हम निशान लगा देंगे ना बिटिया, बाकी तो रेड है कि नहीं, रेड है वैसे लग रहा है। चलो काटो, तुम काट दो, काट दो। आधा तुम। पर हम जहाँ पापा जा रहे वहाँ नहीं। ओह नो, वाह कितना लाल दिख रहा है। अरे वाह, कितनी अच्छी महक आई ना बेटा। रुको।
तो दोस्तों ये देखिए लाल लाल सा तरबूज निकला है और मीठा भी उतना ही है, क्योंकि जब तरबूज काटते हैं ना उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि तरबूज कैसा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा लाल है बिल्कुल। और खेत पर आज हम पहली बार खाने जा रहे हैं इस सीज़न में। पिछली बार आए थे तो खरबूजे खाए थे, इस सीज़न में आए हैं तो तरबूज खाने जा रहे हैं। घर पर तो सब लोग खाते ही रहते हैं और बाज़ार से आते रहते हैं सीज़न भर, लेकिन खेत के ताज़े तरबूज खेत पर ही बैठकर खाने के मज़े ही अलग हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, देसी तरीके से तरबूज खाइए आकर। और दोस्तों जितना ये लाल देखने में लग रहा है ना, खाने में उतना ही मीठा था, उससे कहीं ज़्यादा मीठा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तरबूज भी कई तरह से आते हैं, जैसे किसी किसी तरबूज में धारी बनी होती हैं, कई तरबूज बहुत ही ज़्यादा गहरे हरे होते हैं और ये वाले तरबूज हल्के हरे हैं। तो कई प्रकार से हैं और उस दिन आप लोगों के साथ हमने दिखाया था कि पीले तरबूज भी होते हैं। तो बस हमने काट दी हैं, ऐसे ही पीस काट दिए, नमक लगाकर सबको देते हैं। सभी लोग आनंद लेंगे इन तरबूज का। और पहले एक तरबूज काटा गया, लेकिन किसी की भी इच्छा नहीं भरी थी, तो ये दूसरा तरबूज काटा जा रहा है और ये भी वैसा ही तरबूज निकला था जैसा कि पहले वाला। और दोस्तों ये विलेज की लाइफ है, जैसा भी होता है आप सभी लोगों को हम सब रियल दिखाते हैं। वो तो ना है। सही बात, बहुत मीठ है। तो बस यहाँ पर ये आ गए थे पानी लगाने के लिए, क्योंकि जो सब्जियाँ बोई गई थी ना उसमें हर तीसरे दिन पानी लगाया जाता है। तो ये पानी लगाएंगे और हम जा रहे हैं घर। तो ये कह रहे थे चुकंदर लेते जाओ, क्योंकि सलाद में चुकंदर अच्छे लगते हैं, खाने में फ़ायदेमंद भी होते हैं और इनको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर वहाँ तक पानी लगाना है। उसके बाद हम घर आ गए थे और यहाँ पर भी चारा हो चुका है और जो बाहर के काम थे वो सारे हो गए हैं। हमने भी वापस आकर घर के जल्दी सारे काम निपटाए। और दोस्तों ये हमारी विलेज की लाइफ है जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। हमने ज़्यादा कोशिश की कि नेचुरल वाइज आप लोगों के साथ हम शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को अच्छी लगती है। घर आकर अब करते हैं शाम के खाने की तैयारी। और ये वाला तरबूज हम लेकर आ गए थे क्योंकि पापा जी घर पर ही थे। तो अब ये काटा जाएगा बाद में, या तो फिर कल काटा जाएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।